हालत खराब उसके हो गया। भेजे की बिरयानी बना के खा जाओ। मैं तो पूरा का पूरा उसका दिमाग डिबेट खा हो क्या गया। गया ना। ऑन हो गया भाई वीडियो। डिबेट क्या चल रही है लेकिन? अरे मैं बताऊंगा बताऊंगा। अरे रुको यार अभी। हाँ अभी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, 4 पॉइंट ही हैं, उसके बाद ही खोलेंगे। हाँ साइटावा, अच्छा बताओ कि अच्छा इताची अपने से पावरफुल ओपोनेंट को गेंजुत्सु में डाल सकता है? हाँ डाल सकते हैं। कितने पावरफुल ओपोनेंट, जैसे कि उसके लेवल से वो 100 टाइम ज्यादा पावरफुल, या फिर 1000 टाइम या फिर मिलियन टाइम पावरफुल बंदे को डाल सकता है क्या? 100 टाइम या फिर उससे कम, 100 टाइम्स रखो आप, उससे उससे ज्यादा नहीं डाल सकता वो। बेसिकली गेंजुत्सु का वो मैटर करता है चक्र कंट्रोल पे, कि आपका चक्र कंट्रोल कितना बढ़िया है और आपके पास कोई डोजुत्सु है गेंजुत्सु को काउंटर करने के लिए। करने के लिए डोजुत्सु चाहिए। हाँ चलो, तो डोजुत्सु क्या होगा? डोजुत्सु को एक्सप्लेन थोड़ा करो। डोजुत्सु कोई भी आप मतलब उनकी स्पेसिफिक आईज होती है ना, उनकी मदद से, जैसे इटाची के पास शारिनगान है, शारिनगान भी एक डोजुत्सु है। डोजुत्सु वो आईज होती हैं, उनकी मदद से वो जो अपनी पावर एबिलिटीज को जो है वो मैक्सिमाइज करते हैं। जैसे शारिनगान इवॉल्व होके मांगा क्यों बनता है, उसके लिए उन्हें कोई हेड रेट से गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो मल्टीप्लाई कर देती है उनकी पावर लेवल स्किल्स को, फिर वो काफी आसानी से कर सकते हैं। वैसे ही एक ब्याकुगान डोजुत्सु है, वैसे ही रेनगान भी एक डोजुत्सु है। डोजुत्सु से मतलब तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ और सब बढ़ता है ना? हाँ, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड, मेंटेलिटी सब। डोजुत्सु इंप्रूव करने से तो क्या होगा, मतलब अपना फिजिकल स्टार्ट अगर इम्प्रूव करते हो तो तुम वो इसको बच सकते हो या फिर तोड़ सकते हो गेंजुत्सु, यही ना बोले? हाँ, डोजुत्सु बेसिकली आई होती है ना, वो उसकी मदद से वो आंख, हाँ आंख, अलग अलग टाइप की आईज होती है, वो अलग अलग प्रकार के उनके क्लैन में पाई जाती है, मतलब डीएनए से रिलेटेड, डीएनए से मिलती हो। वैसे ही उनकी मदद से, जैसे किसी के पास कोई बढ़िया डोजुत्सु है, किसी के पास मंगक्यो शरिनगन है और किसी के पास नॉर्मल 3 टोए शरिनगन है, तो फिर अगर 3 टोए वाला किसी बड़े मंगक्यो शरिनगन वाले को गेंजुत्सु में डालेगा तो फिर मंगक्यो वाला आराम से उससे बाहर निकल जाएगा, और बल्कि मंगक्यो वाला उसको उल्टा गेंजुत्सु में डाल देगा 3 टोए वाले को। हाँ, ऐसे एक फाइट हुई थी सास्के वर्सेस इटाची, उसमें भी ऐसा हुआ था कि पहले सास्के मतलब अपने भाई इटाची को गेंजुत्सु में डालने की कोशिश करता है, उसके बाद वो खुद ही गेंजुत्सु में डल जाता है। अच्छा मैं एक चीज पूछ सकता हूँ, ये जो हाँ गेंजुत्सु है ये कितने हाँ। सेंसेस पे काबू करता है? ये पूरे माइंड पे काबू कर सकता है, उसके बाद आपको सब पे, अपने 5 सेंसेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है मतलब? हाँ पूरे सब पे। अच्छा। तो अभी मैं इसके पर बात करूँ तो जैसे माइंड मैनिपुलेशन पे अगर बात करें तो इल्यूजन को देखना, या फिर जो चीजें होती है गोकू हम देखते इस सागा से पहले, ड्रैगन बॉल सॉरी हाँ सागा से पहले, जी सागा से पहले, सेन सागा से पहले भी अदर वर्ल्ड था, जैसे कि हेलमेट को जाता है उसके साथ, तो उस तरह का मतलब अदर वर्ल्ड का याद जो बियॉन्ड रहता है उसके जो रिलेम रहते हैं, उस रिलेम के जो गेंजुत्सु रहता है या फिर जो क्या बोलते हैं हिप्नोटिज्म रहता है, वो उसको देख सकता है वो। तो अभी इसी हिसाब से उसका जो देखने का पोटेंशियल होगा, मतलब गेंजुत्सु का सर्वाइवल, गेंजुत्सु का काउंटर करने का जो पोटेंशियल रहा होगा वो अभी तो बहुत बार बढ़ चुका होगा, है ना? लॉजिक है तो। और ड्रैगन बॉल जी का जो माइंड मैनिपुलेशन है यहाँ पे बहुत ही डेडली है, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल बाबीडी कोई प्लानिटरी बस्टर पे भी नहीं आता ऐसे कहे तो, लेकिन उसका जो मैजिक है वो गैलेक्सी लेवल बंदे को भी ये कर सकता है उसको, लेकिन उस पे मतलब प्योर हार्ट होनी चाहिए उसके मैजिक से निकलने की। एक नॉन कैनन कॉमिक में बाबीडी ने मल्टीवर्सल और मल्टीवर्सल प्लस लेवल बंदे को भी अपने मैजिक से
possess अरे किया वहाँ था। कहाँ जा रहे हैं आप? मतलब ये देखिए कि उससे पहले ही सेवन सगा के जो गोकू जा रहा था ये किंग काय के पास, उस समय प्रिंसेस स्नेक ने भी ना उसको निगलने के लिए गेंजुत्सु का यूज ही किया था, लेकिन गोकू उसको ब्रेक कर देता है अपने माइंड के आय से उसको ब्रेक कर लेता है, हाँ, और वो भी अदर वर्ल्ड में। हाँ ब्लैक ओपी रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी। तो ऐसा है, तो गेंजुत्सु नहीं, मतलब गेंजुत्सु तोड़ने वाली बात को ये वाली नहीं, बहुत ही मतलब नॉर्मल सी चीज है इसमें, है ना, गेंजुत्सु तोड़ने वाली बात। लेकिन मतलब यहाँ पे ड्रैगन बॉल जी कॉन्सेप्ट ये चलता है कि अगर सेम होते नारुतो और ड्रैगन बॉल सेम होते तो हाँ ड्रैगन बॉल पे मतलब बहुत इफेक्ट होता, क्योंकि नारुतो पे इतने सारे हैक्स है, इतने सारे मतलब कॉम्प्लेक्स हैक्स है कि मतलब पूछो ही मत। लेकिन ड्रैगन बॉल जी का जो माइंड रेजिस्टेंस, हैक्स रेजिस्टेंस जो कैपेसिटी है वो इतने पावरफुल है कि, क्योंकि अभी तुम एक सिटी बस्टर हो या फिर कॉन्टिनेंटल बस्टर या फिर यार प्लानिटरी बस्टर हो, और तुम बात करोगे कि भाई मैं गैलेक्सी लेवल या फिर मल्टी गैलेक्सी लेवल बंदे को अपने गेंजुत्सु से उसको ये करो, उसका माइंड कितना पावरफुल होगा इमेजिन करो। उसके माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा ये चाहिए हो, क्योंकि एक माइंड सरवाइव करना पड़ेगा। वो गैलेक्सी लेवल रेजिस्टेंस और अर्थ लेवल रेजिस्टेंस जो होता है वो मैनिपुलेशन, जैसे कि माडरा अभी तुमने बताया था ना, वो माडरा पूरे अर्थ के या फिर पूरे दुनिया के लोगों को एक ही साथ में गेंजुत्सु में डालता है, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना बेटा? इन्फिनाइट सुकुयोमी, उसके लिए वो इन्फिनाइट सुकुयोमी में क्या होता है कि रेड मून के दिन जो है वो डिवाइन ट्री की पूजा करके जो है वो राइने शरिनगान के साथ राइने शरिनगान मिलती है, और फिर राइने शरिनगान के मिलने के बाद जो है वो मादारा ने जो है वो पूरे मतलब और जितनी भी लाइफ फोर्सेज हैं ना, लाइफ फोर्सेज हैं, उन सबको गेंजुत्सु में डाल दिया था। गेंजुत्सु में डालने के बाद वो इन्फिनाइट सुकुयोमी बोलते हैं उनको, यानी इन्फिनाइट समय तक उनको सुलाए रखना। उसके बाद वो धीरे धीरे करके तो यार्थ मतलब जो चांद को बेस करके पूरे यार्थ में जितने सारे लाइफ फॉर्म्स है उनको ये करना, गेंजुत्सु में डालना भाई। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब लोग ज्यादातर समझ लेते कि इन्फिनिटी टाइम तक या फिर इटर्निटी टाइम तक। अरे भाई यार्थ का खुद का इटर्निटी टाइम नहीं रहता, वो यार्थ भी कभी बना था कभी डिस्ट्रॉय हुआ था तो वो अलग बात है, वो सिर्फ नेम फैलेसी, तो वो अलग बात है। तो अभी बात करते हैं मेन मुद्दा कि अभी कंक्लूजन क्या निकाला ये जो गेंजुत्सु पे ड्रैगन बॉल जी पे ऐसा काम करता है कि ड्रैगन बॉल जी पे अगर तुम गेंजुत्सु डालोगे, अगर तुम खुद एक प्लानिटरी लेवल हो, अगर तुम कौन सी गैलेक्सी बस्टर या फिर यूनिवर्सल बस्टर देखो गेंजुत्सु डालोगे तो बिल्कुल काम नहीं आने वाला, क्योंकि उसका माइंड भी उतना पावरफुल होगा ये हैक्स को सरवाइव करने के लिए। लॉजिक है, ठीक है। अगर तुम यूनिवर्सल लेवल पे हो तभी, या फिर तुम्हारा यूनिवर्सल लेवल पे तुम्हारा गेंजुत्सु काम करता है तभी जाकर तुम्हारा हैक्स भी काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आने वाला। लेकिन वो टूट सकता है, और ड्रैगन बॉल जी लॉजिक इस हिसाब से चलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि गोकू का मतलब जो टेक्निक्स है, आ रही है कर दिया। अच्छा हाँ, लेजर एक्सप्लेन वाला वो बात थोड़ा करना है। लेजर एक्सप्लेन में मतलब बहुत सारे लोग सारे फिक्शनल कैरेक्टर को मतलब स्केलिंग अच्छे से नहीं आती। कोई भी ऐसे क्या बोलते उसको, कौन सा फिट, अरे वो कौन सा फिट था सहजन, तो क्या बोलते हैं, ऑफ गार्ड फिट। हाँ, ऑफ गार्ड फिट यूज करके कोई भी कैरेक्टर को हाँ, ये तुम यूनिवर्सल टू बुलेट लेवल जैसे तुम नहीं कर सकते, और कोई भी, क्योंकि सारे फिक्शनल कैरेक्टर में ओटाकुसन ऐसे बोल रहा था ना, ओटाकुसन, तो हाँ, तो कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर पे मतलब ऐसा सारे चीजों पे दिखा गया कि मतलब बहुत सारे लोग ऑफ गार्ड हुए हैं और उनसे मतलब गलती हुई है, और उस ऑफ गार्ड फीट को यूज करके उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब वो अभी थानोस का भी है, मार्वल में थानोस का भी है, फिर सुपरमैन के भी है, बहुत सारे ऐसे ऑफ गार्ड फीट्स, बहुत सारे फिक्शनल कैरेक्टर।
तो ऑफ कार्ड फीट को हम ज्यादातर डिबेट के लिए, जैसे ब्लड लस्ट फाइट के लिए हम नहीं ले सकते। और ज्यादातर मैंने ऑफ कार्ड फीट पे एक दूसरे वीडियो पे बात की, आप देख सकते हो। और हमने ये भी बताया कि गोकू जब नॉर्मल ह्यूमन के बीच में रहता है तो वो गोकू का की कैसा रहता है, और जब ओपोनेंट के सामने रहता है तो उसका की कैसा रहता है। तो की क्या ऑफ कार्ड रहेगा क्या? तो जब उसको तुम ये करोगे तो ये भी एक पॉइंट आता है। तो मुझे लगता है कि ये डिबंक सफिशिएंट है। क्या लगता है साइटम सहजन? हेलो, हाँ भाई, मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स हमने डिबंक कर लिए हम्म। या फिर और कुछ बचा है?